देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। मुद्दा में आज मुद्दा बहुत अहम है, आपकी बच्चियों की जिंदगी के साथ जुड़ा है, उनके भविष्य के साथ जुड़ा है। सरकार कहती है बेटियां पढ़नी चाहिए तभी आगे बढ़ेंगी, लेकिन जब प्रदेश के मुखिया की बेटियां स्कूलों में ही महफूज नहीं होंगी तो वो पढ़ेंगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। कितनी घटनाएं ऐसी आ गईं कि आज सर शर्म से झुक जाता है। यकीन मानिए इस मुद्दे को उठाते हुए दिल में कहीं ना कहीं बेहद दर्द है। महिला मैं भी हूं और उन बच्चियों की जब हम बात करते हैं, जब माँ बाप उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं जहां से वो अपनी जिंदगी की आगे शुरुआत करेंगे, वहां पर ही अगर वो महफूज नहीं तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था, कैसे मिलेगी महिलाओं को सुरक्षा? बड़े सवाल जो आज हम उठाने वाले हैं। इससे पहले कि आपको ये खास रिपोर्ट दिखाएं और आपको वो तस्वीरें भी दिखाएं, सबसे बड़ा सवाल प्रदेश की जो बेटियां हैं वो कैसे महफूज होंगी? प्रदेश की बेटियां यानी प्रदेश के मुखिया की बेटियां, जब बेटियां प्रदेश के मुखिया की महफूज नहीं होंगी तो वो पढ़ेंगी कैसे और आगे बढ़ेंगी कैसे? पढ़ेंगी कैसे जब वो स्कूल में ही महफूज नहीं है, उन पर गंदी नजर डाली जा रही है। शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। शिक्षा देने वाले अगर उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, तो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कैसा आएगा? सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं? आज ये बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं क्योंकि ये मसला आपकी बच्चियों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, जो सीधा सीधा उनके भविष्य को या तो संवारेगा या फिर बिगाड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। वाह रे वाह गुरुजी, आपने तो बदतमीजी की हद कर दी। अच्छे आचरण और अच्छे विचारों का पाठ पढ़ाने वाले बंद कमरों की रोशनी में काले कारनामों का गुल खिला रहे हैं, बदतमीजी करने की भूल दिखा रहे हैं, अपनी गंदी हरकतों का प्रमाण दिखा रहे हैं, सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं तो सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। कहां है वो सरकार? कहां है वो सुरक्षा? कहां है वो दावा? कहां है वो कानून जो अपराधियों पर धारा तय करता है? स्कूली फैक्ट्री में छेड़छाड़ करते ये जनाब पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन हरियाणा न्यूज इन जनाब को गुरु कहने की भूल नहीं करेगा। इनके कारनामे काले हैं और कॉलर व्हाइट। भला भविष्य को सही धागे में पिरोने वाले ये रास्ते इतने बदसूरत होंगे, शायद ही आपने या हमने ऐसा कभी सोचा होगा। हरियाणा न्यूज आज बंद कमरों की असल हकीकत को आपके सामने लाएगा और विश्लेषण करेगा उन तमाम शिक्षकों के विचारों का जिनमें पाप का एंटीवायरस घुल चुका है। विश्लेषण बेटी बचाओ वाले उस अभियान का भी जो जमीनी स्तर पर मात्र नौटंकी के समान है। किताब, स्कूल, शिक्षा और सपना, कुछ इन्हीं इरादों के साथ एक बच्चा या बच्ची स्कूल जाती है। फिर वो ये कहां जानते हैं कि स्कूल में जिन्हें वो अपना गुरु मान रहे हैं वो गुरु नहीं, वहशी हैं। जगह फतेहाबाद, तारीख 8 मई। फ्री शिक्षा के नाम पर स्कूल के प्रिंसिपल साहब पर यौन शोषण का आरोप है। बच्चियों को फ्री सेवा देकर खुद की फ्री सेवा लेने वाले इस वहशी की पोल खोलने वाली पीड़ित छात्राओं की माने तो ये प्रिंसिपल साहब स्कूल में सुविधाओं से ज्यादा जिंदगी के चटकारों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो गरीबी को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। पापों का गड़ा फूटने में देर नहीं लगी और छात्राओं ने जनाब की जमकर धुनाई कर दी। जगह हिसार, तारीख 12 मई। हिसार के रेड क्रॉस भवन में बने स्केटिंग मैदान में बच्चों को योग के साथ स्केटिंग की ट्रेनिंग देने वाले टीचर पर भी बच्चियों से छेड़खानी करने का आरोप लगा। कोच अशोक तंवर नाम का ये वो टीचर है जिसकी निगाहें ट्रेनिंग से ज्यादा बच्चियों पर थी। जगह महेंद्रगढ़, तारीख 12 मई। मामला राजकीय माध्यमिक विद्यालय का, जहां गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। दरअसल गुस्साए अभिभावकों की माने तो स्कूल के टीचर पर बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। क्या वाकई में ये वो शिक्षक हैं जिन्हें हमने आज तक गुरु माना है? अगर हाँ, तो फिर सवाल है कि आखिर हमारे शिक्षकों की सोच में गंदे विचारों का एंटीवायरस कहां से आया? सरकार की चिकनी चुपड़ी बातें, वो बड़े बड़े वादे, वो सच दिखने वाले दावे सब ढेर हैं। बंद कमरों वाली पाठशाला की हकीकत को दिखाती ये तमाम घटनाएं
सबूत हैं कि हमारे प्रदेश में महिलाएं ही नहीं, बच्चियां भी महफूज नहीं हैं। हरियाणा न्यूज आज शिक्षकों की गंदी सोच वाले एंटीवायरस का रियल टेस्ट करेगा। एक सरकारी रिपोर्ट पर नजर डालें तो 87% लड़कियां बचपन में ही शारीरिक और मानसिक यातना का शिकार हो जाती हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि 50% स्कूली लड़कियों से शिक्षकों ने उनकी मर्जी के बगैर छेड़छाड़ की है। ये आंकड़े कुछ कहते हैं जिन्हें हमारी सरकारें अनसुना कर देती हैं। बहरहाल जरूरत है शिक्षकों की गंदी सोच वाले एंटीवायरस को खत्म करने की। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यकीनन ये पिछले कुछ दिनों में और आज ही में 12 मई की अगर हम बात करें, हिसार, महेंद्रगढ़, राई 3 जगह से छेड़छाड़ की खबरें आई हैं और वो भी स्कूल के अध्यापक, स्कूल के प्रिंसिपल। फतेहाबाद 8 मई। पिछले और आज की मिला के ये 4-5 घटनाएं अपने आप में सवाल खड़े करती हैं कि बेटियां महफूज कहां होंगी, बेटियां पढ़ेंगी कैसे। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं हम उन शिक्षकों से भी, उन स्कूल अधिकारियों से भी, सरकार से भी। बताइए कैसे महफूज होंगी, कैसे पढ़ेंगी हरियाणा की बेटियां। हरियाणा की बेटियों को आगे पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये होगा कैसे जब ये मानसिकता नहीं बदलेगी। वो स्कूल में महफूज नहीं होंगी तो कहां महफूज होंगी। उन शिक्षकों को क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या उनके लिए कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेशंस खोले गए हैं, क्या किसी काउंसलर की कोई प्रोविजन है। पर कैसे सवाल हम उठा रहे हैं, शायद खुद पर ही शर्म आती है। जब शिक्षक नहीं है तो काउंसलर कैसे आ जाएगा, जब बिल्डिंग नहीं है तो काउंसलर कैसे आ जाएगा, जब बैठने के लिए बेंच नहीं है तो काउंसलर कैसे आ जाएगा। ये विडंबना कैसी, तो कैसी बड़ी बड़ी बातें। सवाल बहुत जरूरी है। आप भी जुड़िए, कहिए अपनी बात, कॉल कर सकते हैं आप मुझे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, प्रोफेसर अनंतराम है, प्रोफेसर हैं, खुद एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, इसीलिए आज ये शायद इन सब मसलों पर ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। आपका स्वागत है। मेरे साथ दलबीर धनखड़ जी भी हैं इनेलो से, नमस्कार। बीजेपी से राज बाला है, नमस्कार। और खजान जी हैं कांग्रेस से। सभी से अनुरोध है कि पार्टी लाइन से उठकर भी शायद इस मसले पर बात करनी होगी, क्योंकि ये बेटियों की बात है, महिलाओं की बात है, और उम्मीद करूंगी कि सभी बेबाक तरीके से इस पर बात करें। अनंतराम जी, ये जो हम हालात देख रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये अहम मुद्दा उठाया जो सोसाइटी को इतना खोखला कर रहा है कि आने वाली हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। नौकरी की तो बात छोड़िए। मैं इसमें 2 बातें बड़ी नई बताना चाहूँगा आपको। इसमें 3 स्टेक होल्डर हैं, अभिभावक हैं, छात्र हैं और वो टीचर जी। तो इन तीनों का ही एक जब तक आप वाली बात है, एक ऐसी कमेटी ना हो कि जो उस पर निगरानी रख सके, इनकी काली करतूतों को देखने पर, वो जैसे जिसमें अभिभावक भी हों, टीचर भी हों और स्टूडेंट्स में से भी हों, एक समिति स्थायी बने, समन्वय उसका हो और वो देखे इनकी हरकतों को, जिसको देख के हमें शर्म आती है। आज टीचर कहते हुए उनको शर्म आती है वो ऐसे। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो टीचर भर्ती किए जा रहे हैं, आपने ये भी एक बात मुद्दा उठा, वो बाई चॉइस नहीं आए, बाई कंपल्सन आए हैं। वो जो ट्रेनिंग 458 कॉलेज यहाँ बीएड के खोले, छोटी सी स्टेट में दुकानें हैं, वहाँ नॉन अटेंडिंग टीचर हैं और उनको कोई शिक्षा देने वाला नहीं। नैतिकता यानी पूरा सिस्टम ही खराब है। 458 बीएड कॉलेज छोटी स्टेट में, बिल्कुल पूरा सिस्टम ही खराब है। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, सतबीर जी। सतबीर बताइए क्या कहना है। सतबीर जी बोलिए। सतबीर जी जवाब दीजिए। चलिए दोबारा बात करेंगे। मैं अपने सभी कॉलर से अनुरोध करूंगी कि जब भी आप कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, जिससे कि आपकी आवाज हम सुन सकें। तो एक बात मैं और कहना चाह रहा था, नैतिक शिक्षा जो कि हमारी शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए था, उसकी बातें तो बहुत की जाती हैं। पानीपत से लॉन्च भी किया, आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया हरियाणा में ही। लेकिन वो नैतिक शिक्षा कहाँ है? वो न तो वो टीचर जो बनने जा रहे हैं उनको दी गई, न कभी स्कूल में ऐसा वातावरण है कि नैतिक मूल्यों का, मानवीय मूल्यों का कोई वो हो। बिल्कुल ऐसा तहस नहस शिक्षा जगत कर। क्या एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गया है? नैतिक शिक्षा के नाम की कोई चीज ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। दलबीर धनखड़ जी, सैकड़ों टीचर्स हम सड़कों पर देख रहे हैं। शिक्षकों की कमी है। नैतिक शिक्षा कहाँ, बदलाव कहाँ? नवजोत जी, वाकई अच्छा मुद्दा उठाया आपने। और आज पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा।
हमें तो शर्म आती है इस बात से, जिस तरह का माहौल आज हमारे प्रदेश में चल रहा है। शर्मसार बात सबसे बड़ी ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हिंदुस्तान में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे यहाँ से शुरू हुआ था और सबसे पारदर्शिता हमारे यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी। आज शर्मसार हम इस माहौल से, जिस तरह का ये माहौल चल रहा है, देखो कहीं ना कहीं ये तो आप मान लोगे कहीं ना कहीं सरकार की भी बहुत भारी कमी है। हाँ। अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान और दे तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते इंडियन नेशनल लोक दल सरकार किसी तरह का भी सहयोग चाहेगी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको बताना चाहूंगा, किसी भी तरह का सहयोग हम दो डंग आगे बढ़ के इनका मुझे तो यही साथ समझ देंगे। में नहीं नंबर आ रहा है एक। दलबीर जी कि ये सिस्टम कैसे बदलेगा। जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है क्या वहां स्क्रूटिनाइज हो रही है? शिक्षकों की ही कमी है तो वहां पर काउंसलर की हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैंने तो कहा ना कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं नवजोत है, जी, टॉयलेट्स नहीं है, जी, जी, जी। बिल्डिंग नहीं है, जी, जी, तो जी। वहां काउंसलर कहां नवजोत से आ जी, जाएगा? बात वहीं आ गई। किसी समय में हम छोटे थे, पढ़ते थे, गुरु गोविंद दोऊ खड़े का के लागू पाए। तो एक समय ये था गुरु को हम पहले पैर छुएंगे, ताकि गुरु ने ही भगवान के पास जाने का रास्ता हमें दिखाया है। गोविंदियो मिलाए। गोविंदियो मिलाए, तो ये रास्ता हमें गुरु ने ही दिखाया है। गुरु में और स्टूडेंट में, बच्चे में माँ बाप से भी ज्यादा प्यार होता था। ये हमारे समय में तो बहुत लेकिन अच्छा था, सिस्टम परंतु आज बिल्कुल सिस्टम बिगड़ गया है। बिगड़ इसलिए रिश्ते गया, तो शर्मसार हो ही रहे हैं। कॉमर्शियल सारे काम होने की वजह से ये बहुत भारी गिरावट आई तो है। फिर हम जो सारा बड़ी काम बड़ी ही बातें commercial कर हो रहे हैं, गया। बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन की हम बातें कर रहे हैं, हम इतनी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं, होगा कैसे? एक दिन में 3 घटनाएं ऐसी, और अब अगर 2 दिन में मैं बोलूं तो 4 घटनाएं ऐसी आ गई, और तस्वीरें देख के शर्म से ये सर तो झुक रिपोर्ट जाता हुई है है। मैडम, मेरे साथ ज्यादा। एक कॉलर दोबारा से जुड़ गए हैं, सतबीर हैं, उनसे बात करते हैं। जी सतबीर बताइए। सतबीर जी बोलिए। चलिए संजय यादव है मेरे साथ चरखी दादरी से। संजय जी कहिए। हाँ मैम, मेरी पहली शिकायत तो आपसे ये है कि आप, हाँ मैम, मेरी पहली शिकायत तो आपसे है कि आप एक, संजय जी पहले तो आप हेलो? अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए, और आपकी शिकायत सर आंखों पर बिल्कुल सुन लेंगे, लेकिन टीवी की वॉल्यूम कम करके आप मुझे दोबारा कॉल कीजिए। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर अश्विनी, उनसे बात करेंगे फिर। जी देखिए, आज आपने भी कहा कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। आज आप किसी भी सरकार को, आज हमारी सरकार है या एनएलओ की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, पिछले 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया, उससे पहले एनएलओ ने भी किया है, क्या ये 6 महीने में ये परिस्थिति आई है? 6 महीने में परिस्थिति सुधारने का प्रयास किया गया है। ये निश्चित रूप से राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। हाँ। आप ये समझते हो कि क्या ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है? ये एक सामाजिक मुद्दा है, जहाँ नैतिकता समाज में खत्म होती है। इस सब के लिए हम सबको चिंता करनी चाहिए। अकेली सरकार चिंता नहीं करती, समाज की, पूरी समाज के लोग चिंता करते हैं। समाज के लोगों में नैतिकता कम हुई है, उसके लिए कोई एक सरकार को आप जिम्मेवार से रहें, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये एक सामाजिक मुद्दा मैं कहूंगी आपको कि ये सामाजिक मुद्दा है, और इसमें पूरे समाज को, सभी पार्टियों को मिलकर के क्या महिलाओं का हम जिम्मेदारी से बच जाएंगे? क्या हम जिम्मेदारी से बच जाएंगे? जिम्मेदारी से बचने का हम- सवाल नहीं है। हम- सबसे हम- पहले मेरे को भारतीय जवाब- जनता एक पार्टी ने मिनट। बेटी, हाँ मैं वही आपसे सवाल कर रही हूँ। हाँ जी। शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, शिक्षा हाँ, व्यवस्था बिल्कुल को कर रहे हैं। बेटर करने की बात कर रहे हैं। मेरा तो सीधा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। हाँ जी। जहाँ पर टीचर्स नहीं है, जहाँ पर बेंचेस नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, वहां पर मैं एक अच्छे काउंसलर की उम्मीद टॉयलेट कहाँ से नहीं है। कर लूं कि वो बैठ के शिक्षकों को भी अच्छी ट्रेनिंग दे और बच्चों को भी ट्रेनिंग दे, और एक ऐसा काउंसलर हो जहां पर बच्चियां जाके बेखौफ अपनी जो दिल का दर्द है वो बता सके। ऐसे बिल्कुल। कई केसेस देखिए, हैं, मान आपकी लीजिए बिल्कुल सही बात ऐसे है। कई मैं आपकी केसेस बात से हैं पूरा- जहां पर ये रिपोर्ट भी नहीं हो रहे हैं। ये तो हाँ। कुछ हैं जो सामने आ गए। नहीं नहीं, देखिए मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। हाँ। ऐसी परिस्थितियों के लिए जो हमारी स्कूल की जो व्यवस्था है आज के समय पे, एजुकेशन का जो एक हरियाणा में एक जो ढर्रा चला हुआ है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए अभी 6 महीने आई सरकार को ही आप दोषी ठहरा दें तो ये तो एक राजनीति होगी। मैं तो किसी को दोषी नहीं ठहरा रही, मैं सिर्फ सवाल उठा रही हूँ। मैं सवाल के जवाब जानना चाहती हूँ, और हरियाणा की जनता भी जानना चाहेगी, बिल्कुल क्योंकि चाहेगी। जो लोग माँ बाप अपनी बच्चियों को स्कूल में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, हाँ जी। अगर वो वहाँ महफूज नहीं है तो बेचारे कहाँ महसूस करेंगे। खजान जी को बिल्कुल मौका चिंता देंगे, का फिर विषय आपके है। पास आऊंगी। जी खजान जी। शर्मनाक है जो हालात आपने दिखाए हैं, बहुत ही, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शेमफुल हरियाणा के लिए कुछ हो नहीं सकता। और ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय भी है, क्योंकि हरियाणा जैसे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं, और वो भी माननीय शिक्षा मंत्री के जिला उसमें क्षेत्र में,
इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। और ये सरकार प्रचार का काम कर रही है पिछले 1 साल से। केंद्र में ये सत्ता में है और 6 महीने से प्रदेश में है। मैं समझता हूँ हर फ्रंट पर कोई भी एक भी फ्रंट बता दें, किसान हाहाकार मचा रहा है, मजदूर हाहाकार मचा रहा है, शिक्षक सड़कों पर हैं, और अब विद्यार्थी छात्र हमारे बेटी बेटियां, उनके साथ ये जुल्म जातियाँ हो रही है। तो इससे ज़्यादा तो मैं समझता हूँ और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए और इस सरकार को इन पर कंट्रोल करना चाहिए। कोई इनका एक्शन टेकन प्लान होना चाहिए। ये हर तरीके से फेल है। माफ कीजिएगा, 10 साल आपकी सरकार भी सत्ता में रही है, तब भी यही शिक्षा व्यवस्था थी। देखिए छह महीने में तो नहीं बदल गई। नवजोत जी, हर बात को पीछे ले जाकर आप खड़े हो जाते हैं। पीछे आप की 6 बातों महीने पर की सरकार पर इतने सारे दोष लगा रहे हैं। आप 10 साल आपने सरकार चलाई हरियाणा में, ये इतनी घटना बढ़िया है। व्यवस्था करके देते कि 6 महीने में भाजपा खराब करती ये तो भी नहीं घटनाएं होती। भारतीय जनता पार्टी के काल में आज कल में हुई है। आप उनको 6 महीने पहले ले जाकर फिर जोड़ देते हैं। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात हो सकती है। अपनी जिम्मेवारी से बचना, जिम्मेवारी से भागना। तो और जिम्मेवारी से तो आप भी भाग रहे हैं। नहीं भाग आप रहे कह हैं। रहे हैं कि आज की नवजोत बात जी, कीजिए, कल की नवजोत जी, बात मत देखिए, कीजिए। देखिए नवजोत जी, देखिए, ये एक दिन में नहीं हुआ। 10 साल पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। एक भी घटना मेरे को दिखाओ 10 साल के कार्यकाल की, एक भी दिखाओ अगर इस तरीके की घटनाएं हो तो। मैम, आप ये दिखाइए। गवर्नेंस की बात है, बहुत सारी ये घटनाएं पुअर और हैं। बैड गवर्नेंस की बात है। पुअर और बैड गवर्नेंस के कारण ये घटनाएं घट रही हैं और ये सारा सिस्टम इनका कोलैप्स हो गया। ये प्रचार ज्यादा करते हैं, प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री ये हैं गवर्नेंस का नहीं, नैतिकता का देखिए मुद्दा ये है। गवर्नेंस का चलिए मुद्दा है। हम मुद्दे टोटली से ना गवर्नेंस भटके। का आप फेल हो गए। मुद्दा बेहद ये ही नैतिकता से संवेदनशील जुड़ा है, हुआ हम मुद्दे मुद्दा से ना है। भटके। देखिए धन्यवाद। नवजोत जी, ये गंभीर मुद्दा है। गंभीर कांग्रेस और मुद्दे पर भारतीय गंभीर जनता बात पार्टी में कह रहे थे बैठते, मैंने कही थी पॉलिटिक्स में आज बिल्कुल नहीं करूंगा। पॉलिटिक्स की बात तो हम आ गई, सबने पता नो वो इन सरकार है, मान लिया। बाकी सिस्टम में आमना आने में क्या दिक्कत है। निर्भया कांड ने पूरे देश की दिशा बदल दी थी, ये सच्चा। ये कानून आया, अच्छा कानून था, पूरे विपक्षी दलों ने साथ दिया था, कांग्रेस उस टाइम सेंटर में थी। इनसे समझ नहीं हुई, ये भी सच्चाई। भारतीय जनता पार्टी कैसे बार बार एक पीछा छुटाने की कोशिश करी कि भाई हमें तो सिस्टम ही ऐसा मिला था, हम उस सिस्टम में, भाई उनको लोगों ने बदल दिया। आप मान लो भारतीय जनता पार्टी वालों को बार बार गड्ढे गड्ढे की बात ना करो, सिस्टम की बात ना करो, उनको लोगों ने बदल दिया, आगे बढ़ गए। आज अगर प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी आगे बढ़ के आज अपने ऊपर जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते, सामने आते कहते ये कांड जो हो रहे हैं गलत कांड हो रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी लेते हैं और कोशिश करेंगे कानून से अच्छा बनाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, सामाजिक कार्य ऐसे एक चलिए उठाएंगे। एक मिनट, मेरे क्यों साथ ऐसी बातें कॉलर है करते हैं? हरिओम जी कैथल से, उनसे बात करते हैं। जी हरिओम जी कहिए। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार हरिओम जी कहिए। जी, जो ये बातें कर रहे हैं ये सारी पार्टियां एक सारी हैं, इनेलो हो या कांग्रेस हो या ये बीजेपी हो। जो एजुकेशन का सिस्टम है वही सारा खराब है। क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम में जो फ्री शिक्षा दे रहे हैं, इस फ्री में सरकार कैसे चलेगी। जब हम एक प्राइवेट स्कूलों में 1500 रुपए पर महीना दे सकते हैं, तो हम सरकारी स्कूलों में 100 रुपए 150 रुपए महीने तक दे सकते हैं। और अगर हर स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम से बच्चों का वेश बनाया जाए, तो सभी सरकारी एम्प्लॉइज, सारे बिजनेसमैन सारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। और जब सरकारी स्कूल में चलिए बच्चे जाएंगे, बेहतर बेहतर बेहतर। मेरे साथ समंदर सिंह भी हैं, उनसे बात करेंगे। ये खुद बाय प्रोफेशन टीचर हैं, कॉलर है हमारे साथ। जी समंदर जी बताइए, आपको आवाज आ रही है समंदर जी? हाँ जी, जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे ये सरकारी स्कूलों में जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ चल रही है, इस मामले में सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए हाँ। कि जो कंप्लेंट बुक है वो हर एक मुखिया के पास स्कूल में रहनी चाहिए और बच्चों के हर रोज उस पे और दिखाते भी नहीं। इसके कमेटी के जो एसएमसी कमेटी मेंबर हैं वो बुला के उनके साइन होने चाहिए, उनके सुझाव लेने चाहिए और वो अधिकारी को प्रस्तुत करनी चाहिए महीने में एक बार। जी। और बच्चों को फोन नंबर शिकायत के लिए ऑफिस में, जैसे महिला हेल्पलाइन है, हाँ। अगर किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ कोई मिसबिहेव होता है हाँ। और उससे कोई गैर कानूनी काम कराया जाता है या सफाई कराई जाती है हाँ। गाड़ी की, हाँ। कार की, हाँ। या कोई उसका यौन शोषण किया जाता है, तो वो बच्चा जो है उस नंबर पे अपना या जी उसके अभिभावक चलिए जो है, बेहतर, अच्छी बात है। आपने कहा कि एक हेल्पलाइन बच्चों के लिए होनी चाहिए, लेकिन एक बात ये भी जरूरी है कि माँ बाप की भी उतनी जिम्मेदारी है, वो भी अपने बच्चों में ये हौसला जरूर दें कि अगर उनके साथ स्कूल में कहीं गलत हो रहा है तो चुप ना रहें, वो घर आके माँ बाप को जरूर बताएं और माँ बाप भी उसको दबाने की बजाय आवाज जरूर
बुलंद करें, क्योंकि सिर्फ आपके बच्चे का नहीं और भी किसी के बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो सकता है। तो वक्त रहते इन चीजों को रोकना और इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी। हम सिर्फ किसी एक सरकार या संस्था पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते। एक और कॉलर है बहुत देर से मेरे साथ, आपके पास आती हूँ। अनंतराम जी, खजान जी हैं। जी खजान जी बताइए। खजान जी बोलिए। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। चलिए दोबारा कोशिश कीजिएगा हमें कॉल करने की। मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर अश्विनी। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता नमस्कार। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता क्या आप सुन रहे हैं? दोबारा बात करेंगे उनसे। जी अनंतराम जी। इसमें एक बात ये भी जोड़ना चाहता हूँ। अब ये चर्चा हुई कि शिकायत की किताब होनी चाहिए। जहाँ उस स्कूल का मुखिया ये काम कर रहा है, आज आपने देखा प्रिंसिपल ही काम कर रहा है। शिकायत आदमी किससे करे? किससे करे? एक बात, एक तो जहाँ वो मुखिया इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी बड़ी बात ये है कि कागजों पे बना ली जाती है कि ये अभिभावक हैं, ये टीचर हैं, स्टूडेंट्स, ये उनकी कभी ना मीटिंग होती है ना उनको कहा जाता है। सो मच सो जो आपने मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उठाया, उसके लिए इतनी ग्रांट आते हुए भी तो भी ना तो बेंच दिए जाते हैं। आज भी टाटों पे लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। वो आवश्यकता ना, जो सबसे बड़ी शौचालय की बात कही जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री चीख चीख के कह रहे हैं, लेकिन आप किसी लड़कियों के स्कूल में चले जाएं, उनके लिए अलग से शौचालय तक नहीं है। जब ये सुविधा भी उनको नहीं होगी तो ये तो दूर की कौड़ी है कि उनको ये कहा जाए शिकायत दे दें। उनकी मुख्य वही नहीं हो रही और राज्य उसका स्कूल का मुखिया ही इस काम में लिप्त पाया जाता है। तो शर्म की इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। किसके पास जाएं? नहीं तो आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, मुझे ये बताइए कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में फिर ये बदलेगा कैसे? हाँ, मैं ये 3 बातें बताऊंगा। बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न किया। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये अभिभावक, शिक्षक और छात्रों की एक समिति बनाई जाए, ये और कारगर हो, उसकी हर हफ्ते मीटिंग होनी चाहिए। एक बात, ताकि इन पर कंट्रोल समय जो टीचर ऐसा उसका बदलाव किया जाए। तीसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी किया जाना चाहिए, चाहे क्लासरूम है, चाहे लाइब्रेरी है, चाहे शौचालय है। तीसरी बड़ी बात यह है कि ऐसे जो काली भेड़े हैं उनको न केवल वो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ये नहीं है कि उसका ट्रांसफर कर दिया या उसकी जगह कोई और ला दिया। जब तक उनको एक उदाहरण नहीं पेश किया जाएगा वो अमुक व्यक्ति ने ये किया था, टीचर थे। और चौथी बड़ी बात है, जब तक नैतिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाएगी, नाम मात्र की नैतिक मूल्यों की शिक्षा जब तक नहीं दी जाएगी तो ये सुधरने वाले नहीं। और 5वीं बात और है, टीचर शुड बी बाई चॉइस। उसका अर्थ समझ लो कैसे। बाई चॉइस का मतलब ये नहीं कि बीए कर लिया, एमए कर लिया तो बीएड पे चले जाओ, कुछ और नहीं मिला तो, जैसे ला के लिए पहले कहते थे। अब मुझे लगता है कि प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए भर्ती करने से पहले। वो 4 साल के उनका झुकाव जिसकी तरफ शिक्षा की हो, इंटीग्रेटेड 4 ईयर, जैसे एमबीए है, जैसे लॉ भी हो गया 5 इयर्स। तो इसी तरह से धनखड़ जी, शिक्षकों को लेकर कई तरह की बातें खड़ी होती रही हैं कि नौकरियों में धांधली भी रही है, बिना सोचे समझे शिक्षकों को भर्ती किया गया है। ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि अगर स्क्रूटनी नहीं होगी, नौकरियां यूं ही बांट दी जाएंगी, किसी को भी भर्ती कर लिया जाएगा, तो फिर ऐसे ही हरकतें हमें देखने को मिलेगी। हम नैतिकता पे बातें कहाँ से कर सकते हैं? वो शिक्षक है ही नहीं। क्या सरकारें इस जिम्मेदारी से भाग सकती? नवजोत जी, बात ले दे के वहीं आ जाती, सरकार तो जवाबदेह होना ही पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कोई मंत्री, शिक्षा मंत्री हमारे प्रोफेसर रहे हुए हैं, वो सामने आके एक बार तो कहते भाई सिस्टम बिगड़ा हुआ, इनको हम सुधारेंगे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा सख्त करेंगे। आपको ध्यान होगा चुनाव के दौरान इन्होंने बसों की, महिलाओं के लिए बसों में सिक्योरिटी गार्ड आज तक नहीं लागू कर पाए। तो प्रशासन इस बात को मान गया है, अनुभवहीन सरकार है, ये कुछ कर नहीं पाएगी, कोई दबाव नहीं दे पा रही। आप मान लो इस बात को, प्रशासन ने बिल्कुल 100% ये मान चुका है कि सरकार के हाथ से सब कुछ निकला हुआ है। सरकार कहीं आगे दौड़ पीछे छोड़, कहीं भाग लेती किसी साइड में, दूसरी साइड में देखती नहीं दोबारा आके। तो बसें आज तक क्यों नहीं चलाई? जो एक कमिटमेंट थी इनकी, महिलाओं की बसें चलाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड हम रखेंगे, उसमें महिला सिक्योरिटी गार्ड होगी, बहुत सारी कैमरे लगाए जाएंगे। क्यों नहीं उस दिशा में हम कदम उठा पाए? जहाँ बिल्डिंग ही नहीं है वहाँ कैमरे लग कैसे जाएंगे? मुझे तो ये बता दे कोई। बिल्डिंगों के लिए भी तो सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा ना, व्यवस्था करना सरकार का ही काम। पेड़ों के नीचे पढ़ाए जा रहे हैं। देखिए धनखड़ जी, सबसे पहले ये कहने लगे थे कि आज के मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। और घूम फिर करके वही सरकार पर दोष देना। 6 महीने की सरकार पर राजनीति आपने शुरू करी है, आपने पिछली सरकार की बातें करी है, आपने भी पिछली सरकार की। हम तो बिल्कुल भी राजनीति नहीं करें, हम तो करें सिस्टम को सुधारो, हम आपका साथ देंगे। साफ सुथरी बातें मेरी इंडियन नेशनल लोकदल की, आप इस सिस्टम को सुधारो, हम आपके साथ हैं।
देखिए, सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे पहली जो पहल की है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत बढ़िया, प्रोफेसर बहुत रामविलास बढ़िया। शर्मा क्यों नहीं आज सामने आ गए? बहुत एक बढ़िया। statement तो मैं देते। तो महाराज। मैं कह रही हूँ बहुत बढ़िया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं तो वही कह रही हम हूँ कि स्वागत बेटियां करते हैं उसका, पढ़ेंगी स्वागत करते कैसे हैं। जहाँ बेटियां उसी शिक्षा के मंदिर में सुरक्षित नहीं नहीं है, है। वहाँ यौन शोषण हो रहा है, वहाँ उसके पढ़ेंगी बावजूद कैसे? दूसरा हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा जो अभी लागू होने जा रहा है, काम उस पर आप ये समझिए चल रहा है कि लड़कियों के स्कूल में उनके लिए शौचालय बनेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की मैंने पहली। सब मान लिया राजबाला जी, मुझे सिर्फ ये जवाब दे दीजिए, शिक्षकों से कैसे बच्चियों को हाँ। बचाएंगी उन हैवानों से? हाँ। वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कौन सी वोकेशनल ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है? नहीं दी जा कहाँ बच्चियां जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दें? क्या जो पीछे होता रहा आज भी वही होगा? तो फिर हम बदलाव कब करेंगे? क्या जो इनेलो के वक्त हुआ, क्या जो कांग्रेस के वक्त हुआ, आज भी वही होगा? तो फिर तो हम एक दूसरे पे ब्लेम करते रहे, होता रहेगा सब कुछ। देखिए नवजोत जी, आप मुझे एक बात बताइए कि जो इंसान है, जो टीचर है, आप उसकी क्वालिफिकेशन देख करके आप उसको भर्ती करेंगे। अभी तक की जो सरकारों ने जिस तरीके से भर्तियां हुई, क्या आप नैतिकता उसके अंदर, उसके लिए जिम्मेवार तो कोई आप भी सरकार मानती होगी? हैं कि रिक्रूटमेंट गलत हो रही है? बिल्कुल। चलिए, अच्छी नहीं। रिक्रूटमेंट गलत हो रही है, एक इस पर सवाल उठा रही हैं, जवाब लेंगे धनखड़ जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनेलो घिरती चली जाती है। मेरे साथ एक कॉलर है मंजीत जी। मंजीत मंजीत, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए मंजीत जी प्लीज। मंजीत जी आप हैं? सभी दर्शकों से प्लीज रिक्वेस्ट है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे जब आप बात करें, और हमारी टीम से भी रिक्वेस्ट है कि कॉलर से कहें कि वो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। सुनील जी हैं मेरे साथ एक कॉलर। जी सुनील बताइए। सुनील जी क्या आप सुन रहे हैं? चलिए बात करेंगे बाद में। खजान जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम मुद्दे से भटक कर बात कर रहे हैं। तो अभी सरकार, मौजूदा सरकार की ड्यूटी है एक पारदर्शिता तरीके से बच्चों को शिक्षा मिले। अगर कोई प्रिंसिपल अपने कमरे में बुलाकर किसी बच्ची का शोषण करता है तो उसकी जवाबदेही 6 महीने पहले की सरकार पे, 10 साल पहले की सरकार पे डाल के, और ये बचने की जो एक बहानेबाजी है, इससे कब छुटकारा पाएंगे? मैं समझ नहीं पाया कि जो सत्ता आपके हाथ में, शिक्षा विभाग आपके हाथ में, प्रिंसिपल आपके अंडर है, आप जब अपने स्कूलों में ये मैसेज नहीं दे पाते, अगर एक शिक्षक ने इस तरीके का पिशाचपना दिखाया, इस तरीके का उन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया, तो उसके साथ एक एग्जाम्पली पनिशमेंट दी जाए, ताकि दूसरों पर इस बात का असर रहे। अगर एक ने किया तो दूसरा भी नहीं करेगा। तो मैं ये गीता बुक्कुल मेरे साथ हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले एक कॉलर मेरे साथ बहुत देर से जुड़ी हुई है गुड़गांव से, पवित्रा जी। पवित्रा जी बताइए क्या कहना है आपका? पवित्रा जी बोलिए। नमस्ते मैडम जी नमस्कार, कहिए। नमस्ते मैम जी हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, कहिए क्या हेलो? कहना। जी बोलिए। नमस्ते मैम। मैम हमारी गवर्नमेंट ने जो अब नए सिस्टम में भर्तियों में लगाया 88% रिटर्न के, तो स्कूलों में, जब हरियाणा के स्कूलों में ऐसी कंडीशन है, टीचरों के दिमाग में कुछ और घूम रहा है, तो बच्चे कहाँ से परसेंट देंगे? और 88% तो रिटर्न के हो गई और 12% इंटरव्यू के, तो हरियाणा के तो बच्चे एक भी नहीं लगेंगे जब ऐसा ही हाल रहेगा। तो पहले स्कूलों का ढांचा। चलिए बेहतर पवित्रा जी शुक्रिया हमें कॉल करने का। गीता बुक्कुल मेरे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री, उनसे बात करेंगे। गीता बुक्कुल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। गीता जी मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे, आप शिक्षा मंत्री रही हैं लंबे अरसे से, ये जो घटनाएं हम देख रहे हैं जहां कहीं प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप लग रहा है, कहीं स्कूल के टीचर पर यौन शोषण के छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है? क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से रही हैं, इस डिपार्टमेंट को हेड किया, किस नजर से देखेंगे इन सब चीजों को? तरह की बातें जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं, जहाँ पर गुरु शिष्य की एक बहुत अच्छा पवित्र रिश्ता है जो कि मेंटेन रहना चाहिए, और जहाँ पर गुरुओं से हमें उम्मीद करते हैं कि बच्चों को ऐसी नैतिक मूल्यों पर आधारित वो शिक्षा दें। और अगर इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, जहाँ हम उनके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, उम्मीद भी करते हैं सामाजिक तौर पर, ऐसी चीजों के प्रति हमें एक सोच अपनी बदलनी होगी, और ये सोचना होगा कि जहाँ हम बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी बेटियों को स्कूलों में भेजते हैं,
और वैसे ही बेटियों की घटती हुई संख्या एक बहुत बड़ा लेकिन एक गीता चिंता का बुक्कल जी, विषय है। ये सिस्टम, मेरा सवाल वही है, आप निंदा करती हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी निंदा करते हैं, आपने कहा कि रिश्ता शर्मसार होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बदलेगा कैसे और ऐसा हो क्यों रहा है? बेटियां पढ़ेंगी कैसे, कैसे महसूस करेंगी बेटियां उस स्कूल में? क्या जो रिक्रूटमेंट हो रही है वहां गलती हो रही है, या फिर वहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस की कमी है? क्या है आपकी ऑब्जर्वेशन? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया उसमें भी एक क्लॉज अलग से डाला गया कि प्रोटेक्शन इस प्रकार से दी जाएगी। हाँ। और सभी स्टेट्स ने, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक बना राष्ट्रीय स्तर पर, और स्टेट लेवल पर बना स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि स्टेट में इस समय गठित हो जाना चाहिए था, गठन था, शायद सबसे इस्तीफा ले लिया गया। उनकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि वो इंश्योर करें, स्कूलों में जाएं और ये इंश्योर करें बच्चियों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। और अलग से महिला पुलिस थाने है, वो सब ठीक है। सबसे बड़ी बात सामाजिक सोच। इसके लिए एक तो हमने जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज का गठन स्कूलों में किया हुआ है, जिसमें 70% हमारे जो है पेरेंट्स होते हैं, उसमें 50% महिलाएं हैं। वो मीटिंग्स अगर रेगुलर होंगी, सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल का माहौल जो है वो बिल्कुल अच्छा है। हम लोग अपने कर्तव्यों की सब लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की कोई बात नहीं करते। हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आज क्यों मांग उठ रही है कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, और खासतौर से मेवात जैसा माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर लड़कियां इसलिए नहीं आती क्योंकि महिला टीचर्स वहाँ पर नहीं है। और क्यों हमने खाली जरूरत पड़ रही है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन हम टीचिंग प्रोफेशन में दें। इस तरह की दुर्घटनाएं न केवल स्कूल कॉलेजेस में बल्कि आपने देखा होगा कई जगह पर हो रही हैं। और हमें ये सोचना पड़ेगा, ये राजनीतिक नहीं, बहुत बड़ा एक सामाजिक मुद्दा है। विशेष तौर से हरियाणा जैसा राज्य है जहाँ पर लड़कियों की चिंता की घटती हुई संख्या बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वहाँ पर केवल छोटी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा, बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ भी हो रहा है। तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो कानून बनाए जा रहे हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो, और जहाँ भी इस तरह की घटना हो हम राजनीतिक मंच से उठकर गीता जी, आप एक मिनट, माफी चाहूंगी, आपको रोक रहे हैं, बने रहिए मेरे साथ। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब कहते हैं, हो रहा है, नहीं होना चाहिए के प्रिकॉशंस क्या हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। हो रहा है जो उसके लिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज सीसीटीवी कैमरास की व्यवस्था की गई। जहाँ बिल्डिंग ही नहीं है वहाँ स्कूलों में सीसीटीवी की मैं उम्मीद कैसे करूं गीता जी? जहाँ शिक्षक ही पूरे नहीं है, जहाँ बेंच नहीं है। अगर आपको देखिए, मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको घटनाएं याद हो स्कूलों में जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा पुलिस और प्रशासन और सारी की व्यवस्था चाहिए, जहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर का एक डर कानून का होना चाहिए। सबसे आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी ये घटनाएं हो रही हैं। हमें ऐसे टीचर्स को, जो भी जिनके खिलाफ भी, जब मुझे अच्छे से याद है एक मंत्री रहते हुए इस तरह की कितनी फाइलें हमारे पास आई जब यौन शोषण किसी टीचर्स ने या प्रिंसिपल ने किया, जब उनके खिलाफ हम लोग करने लगे 10 लोग उनके प्रोटेक्शन में खड़े हो गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन में भी बहुत बड़ी एक फौज खड़ी हो जाती है कि समाज में ये लोग कैसे जिएंगे, इनका परिवार कैसा जिएगा, वो उसको हमें सोचना चाहिए। मैं आज समझती हूँ मॉरल एजुकेशन की आवश्यकता बच्चों से ज्यादा टीचर्स और बड़े लोगों को है, ताकि वो वेरी वेल, एक मिनट रुक जाइए गीता जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये बात उठाई कि मॉरल एजुकेशन की जरूरत इस वक्त इन टीचर्स को भी है। आपके टाइम पर, आपके टर्नओवर में बतौर शिक्षा मंत्री, आपने ये मॉरल एजुकेशन की क्या कोई पॉलिसी या एजुकेशन इम्पार्ट की टीचर्स को? देखिए, बिल्कुल, हमने जो कमेटीज बनाई उसमें ज्यादातर हमने बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्रीज हैं और दूसरी चीजों को भी तैयारी की। और जो हमारा SCRT में भी कोर्स चलता था या टीचर्स के ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चलते थे, उसमें ये इंश्योर किया कि बात केवल यौन शोषण लड़कियों का नहीं है। आपने देखा होगा लड़कों के साथ भी इस तरह की दुर्घटनाएं होती रही हैं, जिन्होंने की बाद में कुछ जगह हमने जहाँ अपने ऑफिसर्स किए, उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक अच्छा सा वातावरण देने की कोशिश की कि कम से कम वहां से एक PCR वैन निकल जाए या कैमराज। देखिए, सभी स्कूलों में संभव नहीं है, लेकिन जो कॉमन प्लेसेस हैं वहां पर जरूरी है। और सामाजिक तौर पर जिम्मेवारी बनती है कि सारी चीजें, हो सकता है कई बार सरकार ना कर पाए, सामाजिक तौर पर जो सामाजिक एक जिम्मेवारी बनती है कि गांव में स्कूल है और गांव में ही इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। गीता जी, आपसे बात करेंगे। एक मिनट, यहाँ पर वजीर अंतराम कुछ कहना, जो इन्होंने कहा कितना इत्तेफाक रखेंगे, अगर इतना सब कुछ होता तो आज ये घटनाएं नहीं हो रही होती। मैम ने खुद माना, एक स्थानीय समिति बनाई गई थी अभिभावकों की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, तीनों स्टेक होल्डर की बुला के। हाँ। मैं इनसे ही पूछ लो, मैं इनके मुंह पे पूछ रहा हूँ, कभी क्या उसकी मीटिंग होती थी किसी स्कूल में भी?
अच्छा ये हालत है, पर बना दिया, कागजों तक सीमित हुआ। फिर दूसरी बड़ी बात इन्होंने कहा कि पुलिस वैन को लगा दो, कैमरे लगा दो। कैमरे तो आप वाली बात है, जहाँ लगा दो, जहाँ बिजली हो, जहाँ कमरे हो। हाँ। तो तीसरी जहाँ बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वहाँ क्या होगा? पुलिस वैन की बात सुनिए, पुलिस वैन छुट्टी के समय आके वहाँ खड़ी हो जाएगी, इससे फालतू वो कुछ नहीं कर सकती। और अंदर जो हो रहा है, कमरों के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ कहाँ जाएगी? अच्छा एक बात बोले। और चौथी बड़ी बात मैडम ने एक बात उठाई थी कि वो एक समिति बनाई थी जिसको भंग कर दिया गया, उनके इस्तीफे ले लिए गए। तो मैं कह रहा हूं कि क्या उसके प्रति रोष प्रकट किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। तो अगर ऐसे ही होता रहा तो कागजों तक सीमित है सारी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, राजबाला जी के पास जाऊंगी, उसके बाद मुझे ब्रेक लेनी है। चाह रही थी कि मैंने अभी पहले भी आपसे मैडम कहा कि ये विषय राजनीतिक नहीं सामाजिक है और नैतिक शिक्षा का आज के दिन जितनी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल आपकी यही बात से गीता बुक्कल जी ने भी दोहराई, और मैं गीता बुक्कल जी भी शायद सुन रही होंगी। जब इनकी सरकार थी और ये शिक्षा मंत्री थी, तब मैंने हरियाणा में बहुत बड़ा एक सर्वे किया था जिसपे हमारी किताब छपी, इम्पैक्ट ऑफ सेक्स रेशो पैटर्न ऑफ मैरिजेज इन हरियाणा, और गीता बुक्कल जी को बुलाया। जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हूँ, वो शिक्षा मंत्री, क्योंकि हम अवेयर थे हरियाणा की महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है, महिलाओं की सेक्स रेशो कम हुई, जो लड़कियां हमारे यहाँ कम हुई, उससे भी मैंने गीता बुक्कल जी को ध्यान में होगा कि हमने सेमिनार किया। मेरा तो सिंपल एक सवाल है, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कैसे आएगा? देखिए मैं इसके दो कारण बता सकती हूं। सुरक्षा कैसे होगी बच्चियों की? देखिए एक तो डिसिप्लिन, एक जो सख्ताई जो होनी चाहिए, दूसरा हाँ तो सख्ताई कीजिए ना, तभी तो पूछ रही हूँ। अगर प्रदेश के मुखिया की बेटियां स्कूलों में ही महफूज नहीं है तो कहाँ होंगी? बेटियां पढ़ेंगी कैसे? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। वो नैतिक शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। टीचरों को नैतिक शिक्षा की जरूरत है। कहना बहुत अच्छा, आप शुरू कीजिए। सरकार कब शुरू कर रही है? नैतिक शिक्षा, वही काम हो रहा है। 10 साल कांग्रेस रही, बोल रही हम काम कर रहे हैं। उससे पहले इनेलो रही, वो कह दे कि हमने काम किया। अब बीजेपी कह रही है हम काम कर रहे हैं, यानी कि अब 10 साल और इंतजार करें। देखिए हमें 10 साल आपको नहीं लगेगा, 10 साल नहीं लगेगा, 5 साल लगातार इस विषय पे काम हो रहा है। हद हो गई। देखिए ये जवाब नहीं चाहिए, हरियाणा की जनता जानना चाहती है। एक ये रटा रटा जवाब जो है ना, काम हो रहा है। नहीं, नैतिक शिक्षा को इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन बनाया जाए, लेकिन बनाया तो किसी ने नहीं। बना दीजिए, पहल तो कीजिए, पहल की जरूरत है। पहल गीता का हरियाणा के पाठ्यक्रम गीता इंट्रोड्यूस होने से नैतिक मूल्य की बात गीता अलग है। को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, लेकिन रामबाण कब चलेगा रामविलास शर्मा का कि शिक्षा व्यवस्था पूरी बदल जाए, वो मुझे समझ में नहीं आता है। बताइए गीता के माध्यम से हमने शुरुआत तो की है ना। प्लीज नवजोत जी, बात वहीं आके अच्छा, भगवा करने पे आएगी, भगवा करने पे बातें ना करो। आप मुझे बताइए, गीता इंट्रोड्यूस करने से इस तरह की घटनाओं पर स्कूलों में रोक लग जाएगी? जवाब दीजिए। देखिए वो जिस नैतिक शिक्षा की हम बार बार बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत तो है ना। देखिए रोक इतनी जल्दी लगना, ये हम सब मानसिक मैं इस बात से सहमत नहीं। नवजोत जी सहमत हम भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पीछा क्यों छुटा रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये हाथ क्यों नहीं खड़े कर देते? हमारा बस का नहीं है। हमारे तो ये समझ में नहीं, हाथ क्यों नहीं उठा रहे? हमारे बस का नहीं है। क्या आज शिक्षा मंत्री को सामने नहीं आना चाहिए था? मुख्यमंत्री जी को बयान नहीं देना चाहिए था? पता नहीं, समझ में आ रही। मैं इसका सीधा सीधा आपको उधर ले जाता हूँ। ग्रामीण समितियां जहां स्कूल है, गांव के कुछ लोग, जैसे बुक्कल जी ने बताया, समितियां खत्म होगी, उनको दोबारा से उठा के एक जवाब दे। उनकी मीटिंग कभी नहीं होती थी। मीटिंग भी करो, एक प्रॉपर तरीके से मीटिंग पूछ लो, प्रॉपर तरीके से मीटिंग कह नहीं सच्चाई है, मैं उनके पूछ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, हाँ जी, आप सिर्फ यहाँ बैठ कर ये कहते को मीटिंग नहीं होती थी, ऐसा बिल्कुल गलत है। बोलो। कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल पूरी मीटिंग हुई, सारे कायदे कानून बनाए और पूरी शिक्षा का हब हरियाणा को बनाने की कोशिश की गई, और शिक्षा अच्छी किस्म की, करेक्टर की, चरित्र की और अच्छी नैतिक शिक्षा देने की पूरी मतलब अच्छी। ये तो 4-6 महीने में चल रहा है सिस्टम। ये गवर्नेंस का मुद्दा है एक्चुअल में। जो मैं देखिए, प्लीज लेट मी रिप्लाई। आप सुन मेरी बात तो सुनिए। ये गवर्नेंस का मुद्दा है। अगर गवर्नेंस आपकी ठीक है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंत्री की सारी जिम्मेवारी है। उसका इस तरीके का सिस्टम में एक मैसेज आना चाहिए। अगर किसी भी एक भी प्रधानाचार्य ने, प्रिंसिपल ने या किसी भी हेड टीचर ने ऐसा कर दिया तो वो उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलेगी। वो ऐसा नहीं है, यही वजह है। मुझे ब्रेक लेनी है। गीता बुक्कल जी इस पर कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत छोटा सा जवाब उनसे लेंगे, फिर ब्रेक लेंगे। जी गीता जी, क्या कहना है? जी मैं एक तो कहना चाहूंगी, प्रोफेसर अंतराम जी कह रहे थे कि आवाज क्यों नहीं उठाई। माइनॉरिटी कमीशन, एससी कमीशन और स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने सभी के सभी बंद कर दिए। और इसकी आवाज न केवल हमने उठाई बल्कि विधानसभा में पूरी जोर शोर से उठाई।
और दूसरी बात, जब भी वो चैनल पर आए वो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो पूरा कानून जरूर पढ़कर आए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज जो गठन होता है उसका रेगुलर फीचर है और रेगुलर मीटिंग हुई। एज ए मिनिस्टर मैनेजर मीटिंग मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ, नेशनल लेवल पर वो अप्रिशिएट हुई कि मैंने खुद स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज जहाँ 100% हमारे हरियाणा में उस समय गठन थी, जिसमें महिलाएं हमारी मेंबर थी। और मैं आपको बताना चाहूंगी एज ए मिनिस्टर मैंने ज्यादातर स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज को जब मैंने अटेंड किया, उनकी समस्याओं को जाना, नेशनल में बहुत अप्रिशिएट हुआ। और मैं कहना चाहूंगी इसको समझ लें कि पहले शिक्षा का अधिकार जो है उसमें अधिकार के साथ साथ सरकार के बहुत से कर्तव्य बढ़ गए हैं जिनको देखना चाहिए। अब तो केवल एक कह रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, पेपर खत्म हो गए। नहीं देखिए सुनिए, किसी ने मना नहीं मैडम किया आपसे है। बात पूछना चाहता हूँ, आपने राइट टू एजुकेशन की बात की, जो केंद्र का कानून था लागू किया, मैं खूब पढ़ के आया हूँ, मैं कोई साधारण वो नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं। लेकिन आप जिस कमेटी सुनिए, आप सुनिए अब इस बात को, आप इस बात को सुनिए। अब आप जिस कमेटी की चेयरमैन केंद्र ने बना रखी थी, आप जिस कमेटी की चेयरमैन केंद्र ने बना रखी थी, क्या उसकी रिकमेंडेशन आपने लागू की? आप खुद थी वहाँ, मैंने सबमिट कर दी। सबमिट करने की बात दूसरी है। सरकार में मिनिस्ट्री नहीं, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं भी उसमें से एक सलाहकार था केंद्र की तरफ से। क्या आप जिसके अध्यक्षता में मीटिंग हुई, आप उसकी चेयरमैन थी, क्या उनकी सिफारिशों को लागू किया? अरे वो पार्लियामेंट में एक्ट में नहीं, आप राज्यों में छोड़ दिया गया था। सुनिए, आप उस कमेटी की बात कर रहे हैं, वो राज्यों पर छोड़ दिया था। समवर्ती सूची का विषय है ये जो एजुकेशन है समवर्ती सूची का विषय है, ये आपको भी पता होना चाहिए इस बात का। ये केंद्र का विषय नहीं है, समवर्ती सूची। माफी चाहूंगी आप दोनों से, डेट में इस पर पूरी उसकी एक सिफारिश आपने लागू की हो। माफी चाहूंगी, मजबूरी है मुझे। गीता जी माफी चाहूंगी, रुक जाइए, मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, बेहद जरूरी है, आप लोगों ने लागू बेहद जरूरी है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले 2 कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं बहुत देर से, जगदीश हैं और राम, उनसे बात करेंगे। जी जगदीश बताइए। जगदीश जी बोलिए। चलिए शायद सुन नहीं पा रहे हैं। राम, क्या आप हैं हमारे साथ? गुड़गांव से हैं राम। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, कहिए। मैं ये 3 भाई बैठे, एक बहन बैठे, इनको नमस्कार करता हूँ जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमारी राजनीति इतनी घटिया हो चुकी है, इस कुर्सी के लिए एक दूसरे के ऊपर हम ऑब्जेक्शन तो लगाते हैं जी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, पेरेंट्स के संस्कार नहीं होने चाहिए बच्चों के अंदर क्या? वो बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। दूसरा ये जो कह रहे हैं, मैं एक आपको एग्जाम। राम जी क्या आप हैं? चलिए शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। बेहद शुक्रिया हमें कॉल करने का। यकीनन ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बच्चियों के भविष्य के साथ और उनकी जिंदगी के साथ जुड़ा है। सवाल बरकरार है कि शिक्षा के मंदिर में अगर बेटियां महफूज नहीं हैं तो बेटियां पढ़ेंगी कैसे और बढ़ेंगी कैसे? वहां पर उन्हें सुरक्षित कैसे महसूस कराया जाए? शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कैसे लाया जाए? शिक्षकों की मानसिकता कैसे बदले? क्या वहां काउंसलर होने चाहिए? कौन सी नई पॉलिसीज होनी चाहिए? सरकार क्या नए कदम उठाएगी? सवाल बरकरार है। आप बने रहिए हमारे साथ। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद धनकर जी लौटते हैं। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। गर्भावस्था के दौरान बच्चे की बढ़ोतरी का पता करने के लिए और माता के स्वास्थ्य के लिए हर गर्भवती महिला की 3 प्रसव पूर्ण देखभाल एवं चिकित्सीय जांच जरूरी है। पैदा होते ही हेपेटाइटिस भी लगवा देना, पीलिया और लीवर के कैंसर से इसे छुटकारा देना, 24 घंटों में इसको पोलियो के ड्रॉप्स देना, BCG 15 दिन में टीबी से मुक्ति देना, सूजन बुखार है आना पर इनसे ना
आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जितने खेत मेरे कटे सरताज जिप्सम वाले 100 से 125 कुंटल गन्ना ज्यादा निकले जी। मोटा, तंदुरुस्त, बढ़िया। आगा भी सबसे यही अपने बच्चों से भी ये कहूंगा जी, सरताज जिप्सम बगैर गन्ना नहीं बोएगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। गर्भवती महिला को भारी और थकान वाले काम से बचना चाहिए, पर्याप्त आराम करना चाहिए और धुएं एवं प्रदूषण से दूर रहना चाहिए। बच्चा हो 1.5 महीने को पेंटावेलेंट लगवाना, गल घोटू काली खांसी निमोनिया से मुक्ति पाना, पोलियो का ड्रॉप्स देकर लकवे को दूर भगाना, 2.5 महीने पर ये टीके फिर से दोहराना, दाई को दूर भगाना, डॉक्टर से ना घबराना, तेरे हाथ में है इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम डाली है और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। कनक का झाड़ 20 या 30 मन निकलता था, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि 60 या 65 मन कनक निकलेगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बिल्कुल चर्चा जारी है ऑपरेशन बेनकाब। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि कब सुधरेंगे हालात, कब जागेगा प्रशासन और कब बदलेंगे हालात, कब महफूज होंगी बेटियां शिक्षा के मंदिर में जहां वो शिक्षा लेने जाती हैं, आखिर कब बदलेंगे हालात। दलबीर धनखड़ जी, राजनीति बहुत हो गई, मुझे सिर्फ ये जानना है कि इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं होता, स्ट्रिक्ट कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि जब तक कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तब तक ये हालात ऐसे नहीं बदलेंगे। नवजोत जी, बात वहीं आ जाती है, सरकार के अनुभवहीनता काम दिख रही सामने। नंबर 1, ये मान रहे कि हम 6 महीने हुए हम नहीं कर पाए, मानो। नंबर 1, सुझाव क्या आए, सुझाव लो, पढ़े लिखे लोगों से लो, गांव से लो, देहात से सुझाव लेके ना कुछ से हैं। शिकायत पेटी स्कूल में होनी चाहिए, गेट के ऊपर होनी चाहिए, कोई भी आदमी लिख के अपनी शिकायत डाल दे। मुख्याध्यापक खोलने वाले कौन है? खोलने वाला बाहर से आए, उसको खोलने वाले भी तो वही इससे हैं। बड़ा जो सिस्टम है वो खोलने आए। नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए हर स्कूल में, सिक्योरिटी ऑफिसर कोई ना कोई। क्या बात है, बिल्डिंग है नहीं, बेंच है नहीं, बिल्डिंग टीचर है नहीं, बिल्डिंग सिक्योरिटी जरूर हो। मोदी जी ने बिल्डिंग की, टॉयलेट की तो वहां भर्ती बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं। नंबर 3, एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें अभिभावक और टीचर की मिलीजुली एक कमेटी बने, उसको लागू करके महीने में एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए, और नैतिक शिक्षा टीचरों को जरूर देनी चाहिए, और एक सामाजिक दंड का भी एक कितने दिन स्कूलों पर ताले जड़े देखते रहेंगे हम और पूरा हरियाणा? क्या ऐसे पढ़ेंगे बच्चे? ये बेहद ही शर्मिंदगी वाली बात है। अश्विनी गुप्ता है, साइकोलॉजिस्ट हैं, एक बार इनकी नजर से भी कुछ समझना चाहेंगे। डॉक्टर अश्विनी, नमस्कार। नमस्कार जी। जानना चाहूंगी कि ये जो शिक्षकों की बातें आती हैं, जहां पर शिक्षक या प्रिंसिपल बच्चियों से छेड़खानी कर रहे हैं, ये सेक्सुअल अब्यूज की बातें आ रही हैं, इसको किस तरह से हम देखेंगे साइकोलॉजी की तरह बात करें तो? सबसे पहले जो है, जो चयन है टीचर्स का या प्रिंसिपल का, वो प्रॉपर चयन नहीं हो रहा। हाँ। क्योंकि जब इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए तो हर चीज लेनी चाहिए, और जो साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन होती है अपार्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक, जो इनकी क्या बोलते हैं, जितना पढ़े लिखे हैं ये लोग, उसके अलावा एक मानसिक एवोल्यूशन होता है
जो सैडली हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। बाहर की कंट्रीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीचर है उसका पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, और फिर उनके लिए टीचर के लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है कि किस सिचुएशन में ये कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। उन आंसर से उनका पता चल जाता है। तो हमारे यहाँ जितना भी हम बात करें, जब तक टीचर्स का चयन प्रॉपर नहीं होगा तो जितने भी लोग हैं इनकी मानसिकता वो बहुत पुअर है, और इसके लिए हमारे को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जी डॉक्टर अश्विनी बने रहिए। देखिए उन्होंने भी चयन और स्क्रीनिंग की बात की, जो हम पहले बात कर रहे हैं। इसका मतलब जब ये बातें उठती रही हैं कि हरियाणा में तो नौकरियां बांटी जाती हैं, खरीदी जाती हैं, और ये आरोप लगते रहे हैं, फिर उनकी स्क्रीनिंग कैसे होगी, तो उनका एवेल्युएशन कैसे होगा, और उनको साइकोलॉजिकल लेवल पर या उनका बैकग्राउंड चेक कैसे होगा, इस बारे में सारी चीजें हाँ, इसमें मैं दो बातें जो ऑन रिकॉर्ड वही कहूँगा। ये बात कह रहे हैं भाई सख्त एक्शन होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन, वो एक एग्जाम्पलरी हो, ये खजान सिंह जी ने भी कहा था। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मज़े की बात है जब भर्ती होती है, पिछली सरकार में जैसे 9000 से ऊपर की भर्ती जेबीटी की, वो लटका हुआ मामला, जब हमने एजुकेशन बोर्ड से उसकी वो करवाई तो 2000 टीचर ऐसे निकले जिन्होंने दस्तखत की जगह अंगूठा पैर का, हाथ का लगाया, और 2000 अब भी वो लटकी हुई है, अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई उसकी। टेस्ट इसकी कह रहे मानसिकता की टेस्ट की, आज तक 6 बार ये रिकमेंडेशन हो चुकी, मॉरल एजुकेशन शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर कैरिकुलम, वो नहीं हुआ आज तक। अच्छा 20 दफा रिकमेंडेशन, और आज तक 5 कमीशन बैठे हैं नेशनल लेवल पर एजुकेशन के, उनकी किसी रिकमेंडेशन को निकाल दे। उन्होंने सब ने कहा है कि टीचर्स का, अभिभावक का, स्टूडेंट्स की एक कमेटी होनी चाहिए, और उसकी हफ्ते में एक बार मीटिंग हो, वो शिकायत पत्र लगा जाए, उसको खुद प्रिंसिपल। इसीलिए तो बड़ी हैरान परेशान हूँ कि कमेटी हो, सब कुछ हो, जब 70-80 बच्चों पर एक टीचर है, वहाँ कमेटी की आप कहाँ उम्मीद कर रहे हैं? इसीलिए तो सवाल उठा रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम बदलेगा कैसे। आपके पास आ रही हूँ, 3 कॉलर्स मेरे साथ लगातार वेट कर रहे हैं बहुत देर से। मेरे साथ गुरजीवन जी हैं। जी गुरजीवन जी बताइए। हाँ जी नमस्कार मैम जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी मैम जी, सब मेरा तो कहना यही है कि अभी तक हरियाणा को एक अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं मिल पाया। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री अपना प्रधानमंत्री जी है, ऐसा ही कोई मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा को भी मिल जाए जो कि शिक्षा का सुधार बहुत अच्छे ढंग से कर सके। बहुत बेहतर, अपनी बात रखने के लिए अच्छा शिक्षा मंत्री, यकीनन ये सवाल यहाँ उठा रहे हैं हमारे कॉलर गणेश हैं हमारे साथ। जी गणेश जी बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम जब तक मेरी बात क्लियर ना हो जाए तब तक फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी बात कहे बगैर नहीं रह सकता। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है, आपको पूरा समय दे। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी टीचर हैं, मान लो आज जो राय में हुआ है वो टीचर मेरे को एक्सपीरियंस लग रहे हैं, यानी कि उस टीचर का बैकग्राउंड देखना चाहिए सबसे पहले कि पीछे ऐसी घटनाएं हुई है कि नहीं हुई है। और आजकल जो मंशा मतलब हर तरह से लगी हो रहती है कि भाई टीचर ऐसा है, बिना पुख्ता सबूत के, मान लो काले धन पे हमें कोई कार्रवाई करनी होती है तो एसआईटी का गठन करते हैं और दूसरी कमेटी बिठाते हैं। तो टीचर के ऊपर जब तक उसके मतलब दोष क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक उसे हम दोषी नहीं कह सकते। तो आप किसी भी सरकार को इनको ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत बेहतर, लेकिन वो कमेटी भी तो गठित होनी चाहिए। अभी तक राई के मामले में जो मेरे पास अपडेट आया है हमारे रिपोर्टर से बात करने के बाद, वो ये है कि कल पंचायत होगी, अभी तक कानूनी कार्रवाई कोई हुई नहीं है, कमेटी गठित करने की तो बात बहुत दूर है। और कई बार पंचायत होती है और पंचायत में ही समझौता हो जाता है और मामला रफा दफा हो जाता है, तो फिर हम कार्रवाई की बात कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यही गीता बुक्कल जो हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री जुड़ी थी, उन्होंने भी कहा था कि कई बार ऐसे इनके पीछे इतने लोग आके खड़े हो जाते हैं सामाजिक तौर पर कि ये बदनाम हो जाएंगे, छोड़ दें और यहीं पर मामला खत्म हो जाए, तो फिर दूसरों को सबक कैसे मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। विजय मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। जी विजय बताइए, गुड़गांव से हैं विजय, आप हैं? चलिए बेहतर। खजान जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहता था, ये सरकार जो केंद्र में बनी सबसे पहले, इसमें एक मंत्री पर, राजस्थान के मंत्री हैं, उसमें बलात्कार के आरोप है। सारे देश में चिल्ला कहा भाई बलात्कार के आरोप है, इस मंत्री को ड्रॉप करो। मोदी जी ने सुनी अनसुनी कर दी। ये मैसेज होता है, ये देश को गवर्नेंस का मैसेज होता है, और उससे हमारे जो प्रदेश में जो मैसेज है वो गवर्नेंस का पुअर गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रिंसिपल्स के कमरों में अगर यौन शोषण की शिकायतें हैं
तो प्रिंसिपल के कमरे तो लिमिटेड है। प्रिंसिपल के कमरे में बच्चों को बुलाकर अगर उनके साथ इस तरीके की हरकतें होती है तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे तुरंत लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास रूम है। और बाकी जो क्लासरूम है उसमें तो बच्चे और शिक्षक साथ होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल का ही एक ऐसा रूम होता है जिसमें प्राइवेसी होती है और वहाँ शोषण होने का ज़्यादा चांस होता है। तो ये सीसीटीवी कैमरे लगाकर इनको रोका जा सकता है। और बाकी एक सीसीटीवी कैमरा पूरे स्कूल के लिए भी लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बेहतर। मैं अपने दर्शकों को ये भी अपडेट दे दूं कि महेंद्रगढ़ का जो इंसिडेंट आया है, जो मामला आया है, उसमें जो है पुलिस रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हुई। इतना समय जब किसी एक्शन होने में लगता है तो मैसेज क्या जाता है, ये बड़ी बात है। राजबाला जी, मैं आपके पास देखिए, मैं खजान सिंह जी का जवाब दे दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक पर राजबाला जी बलात्कार का आरोप लगा। हाँ, लेकिन देखिए, आप किसी झूठी बात को इतना बढ़ावा, 2011 का वो मामला था, उस समय पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने उसके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं करी, तो आज ये कैसे कह सकते हैं कि वो केस सत्य था? 2011 का केस, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में सरकार में कांग्रेस की सरकार, कोई कार्रवाई नहीं की सरकार ने। और आज कह रहे हैं अब राजबाला जी छोड़ दीजिए, मुझे आपका बताइए, हरियाणा में बच्चियां कैसे महफूज होंगी, स्कूलों में बच्चियां कैसे महफूज होंगी? शिक्षा मंत्री जी या सरकार ऐसी कौन सी नई बात या पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिससे कि बच्चियां महफूज होंगी और ये टीचर्स इस तरह की बातें ना कर सके? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। देखिए, गुड गवर्नेंस हमारी पहली परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, और उसके तहत सबसे पहले गीता का वो एक मॉरल एजुकेशन के मामले में जो सभी लोगों ने उठाया है, वो सबसे पहले हमने किया है। शौचालय की बात हमने की है, बेटी पढ़ाओ की बात हमने की है, बेटी के धन की बात हमने की है। जितनी चिंता नरेंद्र मोदी जी हमारी सरकार कर रही है, शायद किसी सरकारों ने जो लोग आरोप लगा रहे हैं आज, वो पहले इस हरियाणा प्रदेश में आज की जो व्यवस्था है, उन लोगों की खराब की हुई व्यवस्था हमें मिली है। चलिए, बेहतर। इसको ठीक करने का धनगर जी नवजोत जी, बात वही की वही आ जाती है। पॉलिटिक्स में फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रचारक सरकार है, बिल्कुल सही कह रही है। प्रचार इन्होंने बहुत किया है। सरकार की पकड़ 100% दिल्ली हर डिपार्टमेंट में। व्यवस्था करना सरकार का काम है। विपक्षी दल होने के नाते जो हमसे सहयोग होगा, साफ सुथरी बातें हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। कृपया इस खराब भर्तियों की वजह से हरियाणा में ये हाल हो रहा है। आपने जो भर्तियां की हैं, आप बोल लो जी, आपसे तो भर्ती नहीं हो पा रही, आपसे तो भर्ती नहीं हो पा रही, टीचर है नहीं स्कूलों में। मैं वही कह रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मेरी तो बात साफ सुथरी बात है। ये कोई जवाब नहीं है कि भर्तियां नहीं हो रही और गलत भर्तियां हम तो कह रहे हैं, हम जवाब दे, हम कह रहे हैं विपक्षी दल होने के नाते जिस तरह की मदद हमसे चाहिए, व्यवस्था करना सरकार का काम है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, सरकार की पकड़ बिल्कुल ढीली है। बेवजह का दोष आरोप ना लगाएं। हम हमारा सहयोग आपके साथ है, आप व्यवस्था लाओ, हम आपके साथ हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये सामाजिक मुद्दा है और पूरे समाज को चिंता करनी चाहिए, अभिभावकों को चिंता करनी चाहिए, पक्ष विपक्ष सरकार सबको चिंता करनी चाहिए। सरकार है ही नहीं। देखिए, आप प्रदेश में सरकार है ही नहीं। आप सरकार व्यवस्था करना सरकार का काम है। जवाब दे रहे लोगों को साथ जोड़ो, सामाजिक प्रोग्राम सरकार आगे बढ़े, हम आपका साथ देंगे। आप लोगों की देन है ये, कोई चीज नहीं। मैं कंक्लूडिंग बात दो जरूर कहूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से बड़ा एजुकेशनिस्ट इंडिया में नहीं हुआ। जाकिर हुसैन भी एक माने एजुकेशनिस्ट जिन जामिया मिलिया जिन्होंने स्थापित की, उन दो बातों पर उन्होंने जोर दिया है, रिपोर्ट निकाल के दो, और आज भी प्रासंगिक है। एक तो जब तक टीचर बाई चॉइस नहीं आएगा, अब बाई कंपल्सन आता नहीं, कोई चीज कर सकता तो बीएड करा दो और मास्टर लग जाओ। एक बात, बाई चॉइस आना चाहिए, ना कि बाई कंपल्सन। और दूसरी बात, जब तक ये नैतिक शिक्षा इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होगी और इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, तो ये शिक्षा, ये जो है ऐसे कार्य होते रहेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और शुक्रिया गीता बुक्कुल पूर्व शिक्षा मंत्री का भी हमसे बात करने के लिए, और उन सभी दर्शकों का भी जिन्होंने कॉल किया और जिनकी कॉल्स हम नहीं ले पाए, उनसे माफी चाहेंगे क्योंकि वक्त की कमी होती है। लेकिन ये मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है, बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है। होना ये चाहिए, ये नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आखिर पहल कब होगी, करेगा कौन, ये बदलाव कब आएगा, कब प्रदेश की बेटियां शिक्षा के मंदिर में खुद को महसूस करेंगी। लगातार ये मुद्दा हम उठाते रहेंगे और बदलाव की उम्मीद भी करते रहेंगे। लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार। बच्चे की जान बचाना।